तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, सड़क पर घूम रहा वो अजीब सा जो बंदा होता है वो अचानक से पागलों की तरह वहाँ पर एक लेडी और उसकी बेटी के ऊपर अटैक जो है वो करने के लिए आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक करता, जू जिंग जो होता है वो आगे बढ़कर उस बंदे की गर्दन को उड़ाकर उसे वहीं पर ही जान से जो है वो मार देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर जो वो छोटी सी बच्ची होती है वो रोने लगती है। लेकिन तभी जो उसकी मदर होती है वो उस छोटी सी बच्ची को शांत करते हुए उसे बोलती है कि बेटी सब कुछ ठीक है, प्लीज़ शांत हो जाओ, रोने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लेडी जो होती है वो जू सिंह का शुक्रिया अदा जो है वो करने लगती है। और जू सिंह का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि लिटिल ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं यहाँ पर जिंदा जो है वो बच पाती। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, आप जल्दी से बस यहाँ से चली जाइए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब शोंग यून जो होती है वो भी जू सिंह के पास में जो है वो आ जाती है। जो देख कर जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग आजकल कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो गए हैं, ये तो ऐसे ओपन सड़क पर आकर ही लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो जू सिंह को बताती है कि सच बताओ तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि अगर इन लोगों की बात की जाए तो ज़्यादातर बस ये अपने रिलेशन के बारे में ही लोगों को बताते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, ये कभी भी वायलेंस का फ़ायदा जो है वो नहीं उठाते। और अब शोंग यून की इस बात को सुनने के बाद में जू सिंह जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये बस एक कोइंसिडेंस जो है वो हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस चीज़ के पीछे छुपकर कोई बड़ा प्लान जो है वो कर रहा है। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लैक कपड़े पहना हुआ जो बंदा होता है वो जू सिंह को देखने के बाद में वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो ब्लैक कपड़े वाला बंदा जो होता है वो एक बड़े से पैलेस पर आ चुका होता है। और अब उस पैलेस पर आने के बाद में वो बंदा जो होता है वो किसी दूसरे पर्सन के सामने बैठते हुए उसे बताता है कि मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर लिया है, जिसने यहाँ पर मेरे फॉलोवर को मारा है वो कोई और नहीं बल्कि जू सिंह है, जो कि मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी से है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो उस पहले वाले बंदे से बोलता है कि जू सिंह क्या तुम उसी पर्सन की बात कर रहे हो जिसके पास में एस रैंक की एबिलिटी और वो टीयर 2 के अपर स्टेज पर जो है वो पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो बताता है कि हाँ मैं उसी की बात जो है वो कर रहा हूँ। अगर बात की जाए मार्शल आर्ट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तो उसे अभी आधा साल भी जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन वो पर्सन जो है वो ऑलरेडी टीयर 2 के अपर स्टेज पर जो है वो पहुंच चुका है। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। यार हैरान होते हुए बोलता है कि इस पर्सन की जो ग्रोथ है वो तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, सच में ये एक मॉन्स्टर से कम नहीं। हम लोग जो है वो इसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते ग्रो करने के लिए, नहीं तो फ्यूचर में ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से आर्टिफैक्ट जो होता है वो निकाल कर उस दूसरे बंदे को देते हुए उसे बताता है कि ठीक है, इस चीज़ में अभी तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले तुम्हें जो गॉड ब्लड है उसे लेकर आना है जो कि डेविल केव के अंदर मौजूद है। तो इसीलिए जल्दी से अपनी जो साथी है उन सभी को इकट्ठा करो और जो डेविल केव है उसके अंदर चले जाओ, और याद रखना वहाँ पर पहुँचने के बाद में तुम हेवन मैंडेट सेक्ट जो है उसके नाम का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं करोगे। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है माय लॉर्ड, मैं आपकी बात को समझ गया। जो सुनकर अब वो पहला बंदा जो होता है वो जोर जोर से जो है वो हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि बस 1 महीने की बात है, 1 महीने के बाद में जो ये वर्ल्ड है वो मेरे हेवन मैन डेट सेक्ट के बारे में जान जाएगा। और उसके बाद में ये एस रैंक की एबिलिटी यूज़र जूजिंग ही नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी तीनों सेक्ट के इलाइट मेंबर है वे सभी के सभी जो है वो मेरे भी सेक्ट के मेंबर जो है वो बन जाएंगे। और इन सभी को सेक्रीफाइस करते हुए मैं अपना जो सेक्ट है उसे और ज़्यादा पावरफुल जो है वो बनाऊंगा। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टेस्ट साइट जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो किंग्स यांग ये सुपर यूनिवर्सिटी होती है उसके वाइस प्रिंसिपल को देख पाते हैं, जिसका नाम की जू पिंग होता है। और अब जो पिंग होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि चलो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंटों को अपना इंट्रोडक्शन जो है वो दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम जो है वो जू पिंग है और मैं किंग्स यांग यूनिवर्सिटी का वाइस प्रिंसिपल हूँ। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो रिसर्च ट्रिप है वो आज 9 बजे ऑफिशियली स्टार्ट जो है वो होने वाली है, और अगर इसके एंडिंग टाइम की बात की जाए तो ये पूरे 1 महीने बाद आज ही के टाइम और डेट पर वो ख़त्म जो है वो हो जाएगी। इसीलिए आपकी जो ये रिसर्च ट्रिप है ये पूरे 1 महीने की जो है वो होने वाली है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी स्टूडेंटों को वहाँ पर हाथों में पहनने के लिए कुछ कड़ा जैसा जो है वो देने लगते हैं। और अब जो पिंग होता है वो सभी स्टूडेंटों को बताता है कि जो ये आर्टिफैक्ट है इसकी मदद से तुम जितने भी बीस्टों को मारते हो उन सभी का जो स्कोर है वो काउंट जो है वो होता रहेगा। और इससे अलग यहाँ पर जिन बीस्टों के साथ में तुम फाइट भी करोगे उनकी जो फोटोज है वो भी रिकॉर्ड जो है वो होती रहेगी। और तुम सभी में से जिन 1000 लोगों का स्कोर जो है वो सबसे ऊपर रहेगा उन्हें पास जो है वो मान लिया जाएगा। और इससे अलग अगर जो टॉप 3 है उन लोगों की बात की जाए तो उन्हें यहाँ पर जो 3 स्कूल बैटल टेक्निक की लाइब्रेरी है उसके अंदर से कोई भी एक चीज़ टेक्निक जो है वो सीखने का मौका मिलेगा। और केवल इतना ही नहीं, जो भी पर्सन जो है वो यहाँ पर फर्स्ट पैलेस जो है उसे प्राप्त करता है उसे यहाँ पर उसके रेस्पेक्टिव स्कूल से यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा। और अब जो पिंग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और एक स्टूडेंट बोलता है कि फर्स्ट पैलेस के बारे में तो भूल ही जाओ। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि बिल्कुल यहाँ पर जो फर्स्ट पैलेस है वो पक्का 2 पर्सनों का ही होने वाला है, पहला है कीरन और दूसरा है जूजिंग।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जूपिंग जो होता है वो सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि और मैं बता दूं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होने वाली है। तुम लोग जो है वो चाहो तो टीम अप करके भी यहाँ पर जो कंपटीशन है उसके अंदर कंप्लीट जो है वो कर सकते हो और फ्यूरियस बीस्टों को ख़त्म कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी जो टीमें होती है उसे बनाना शुरू कर देते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि किंग जियांग एबिलिटी सुपर यूनिवर्सिटी से हम लोग जो है वो 5 मैन की जो स्क्वाड है वो बना रहे हैं और हमें एक सपोर्ट टाइप एबिलिटी यूजर की ज़रूरत है। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर 2 मैन की एलाइट स्क्वाड जो है वो बना रहा हूँ और मुझे यहाँ पर एक ऑफेंस एबिलिटी टाइप यूजर की ज़रूरत है जिसके पास में ए रैंक की एबिलिटी हो। जो सुनते के साथ ही क्लास 2 का मॉनिटर जो होता है वो जू सिंह के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जू सिंह हमारी क्लास 2 जो है वो यहाँ पर एक एडवेंचर स्क्वाड जो है वो बना रही है जो कि आउटर एरिया को पूरी तरह से कवर जो है वो करेगी। तो क्या आप हमें ज्वाइन जो है वो कहना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि ब्रदर मॉनिटर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना लेकिन मैं आपकी स्क्वाड जो है उसे ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब शोंग यून जो होती है वो जू सिंह के पास में जो है वो आ जाती है और जू सिंह के पास में आते हुए बोलती है कि डेविल केव के अंदर जा रहे सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी जो स्क्वाड है उसे बना रहे हैं तो क्या तुम अकेले जाने वाले हो? जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो शोंग यून से बोलता है कि असल में मेरा जो गोल होने वाला है वो डेविल केव का जो सेंट्रल पार्ट है वो होने वाला है। तो इसीलिए अगर मैं किसी दूसरे पर्सन के साथ में टीम अप करता हूँ तो इससे यहाँ पर जो मेरी जाने की प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो जो है वो हो जाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो डेविल केव है अगर उसका जो आउटर एरिया है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर टियर 1 से टियर 3 के जो फ्यूरियस बीस्ट होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर जो सेंट्रल एरिया है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर टियर 3 से टियर 5 के बीच के बीस्ट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। और इस टाइम पर अगर जो मेरी एबिलिटी है उसकी बात की जाए तो इस टाइम पर अपनी एबिलिटी के कारण मैं आसानी से जो 4th रैंक का बीस्ट है उसे ख़त्म जो है वो कर सकता हूँ और 5th रैंक के जो बीस्ट है उनसे आसानी से बचकर जो है वो निकल सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सेंट्रल एरिया ही यहाँ पर मेरे लिए सबसे अच्छी जगह रहेगी। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही सोंग यून जो होती है वो बोलती है कि अगर जो सेंट्रल पार्ट है डेविल केव का उसकी बात की जाए तो अगर मैं वहाँ पर गई तो मैं तो पक्का वहाँ पर मारे ही जाऊंगी लेकिन उसके बाद भी तुम्हें आउटर एरिया को पार करते हुए सेंट्रल एरिया तक पहुँचने में कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम जो है वो लग जाएगा। तो क्या तब तक के मैं तुम्हारे साथ में जो है वो चल सकती हूँ? जो सुनकर जू सिंह बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और अब जू सिंह की इस बात को सुनने के बाद में जो शोंग यून होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है और खुश होते हुए उसे बोलती है कि चलो तो फिर ठीक है हम लोग जो है वो कुछ टाइम के लिए अपनी जो टीम है उसे बना लेते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो की रैन होता है वो भी उस जगह पर जो है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में जो की रैन होता है वो जू सिंह की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है जू सिंह में भी जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है उसे देखने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा पीछे जो है वो नहीं रह जाओगे। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो की रैन से बोलता है कि 100%। जो सुनते के साथ ही की रैन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जू सिंह से बोलता है कि 100% का तुम्हारा क्या मतलब है? जो सुनते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जो कि रैन होता है उसे बोलता है कि मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम्हारे खिलाफ मैं पूरी तरह से 100% जो है वो जीतने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही की रैन जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि ये बास्टर्ड तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहा है। ठीक है इस बार मैं इसे पूरी तरह से क्रश जो है वो कर दूंगा ताकि ग्रेट जिया के लोगों को पता चल सके कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और अब की रैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जू पिंग के ऊपर जो है वो आ जाता है जो कि टेस्ट साइट को ओपन जो है वो कर देता है और ओपन करने के बाद में चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि अब जो तुम लोगों की टेस्ट ट्रिप है वो रिसर्च शुरू होती है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भागते हुए अंदर जो है वो जाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चलो सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ हमारी जो स्क्वाड है वो टियर 2 के जो एक भी बीस्ट है उन्हें नहीं छोड़ने वाली। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 7 घंटे बाद पर जो है वो आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शोंग यून और जो सिंह होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ में आगे जो है वो बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक मॉन्स्टरों का जो झुंड होता है वो आ जाता है। और अब उन बीस्टों को देखने के बाद में जो शोंग यून होती है वो जू सिंह को बताती है कि इनका नाम जो है वो आयरन पोंगलिन है। अगर इनकी टीयर की बात की जाए तो वैसे तो ये टियर 2 के बीस्ट होते हैं लेकिन इनका जो शैल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है जिसका उसे तोड़ा नहीं जा सकता। जो सुनकर जू सिंह बोलता है कि ठीक है तो फिर इसे मुझे हैंडल करने दो। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो सीधे जो वे बीस्ट होते हैं उनकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर वे बीस्ट भी चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए अचानक से वे गोल्ड गेंद जैसे आकार जो होता है वो लेकर जू सिंह की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी आकर जू सिंह जो होता है वो एक बीस्ट के ऊपर अटैक कर अपने स्पेयर को उसके आर पार कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो दूसरे बीस्ट के भी सेल के ऊपर आकर अटैक करता है और जू सिंह का स्पेयर इतना पावरफुल होता है कि वो उसके सेल के अंदर ही धंस जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में शोंग यून जो होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि जू सिंह जो है वो जहाँ पे इन बीस्टों के ऊपर अटैक कर रहा है वहीं पर ही इन बीस्टों की वीकनेस जो है वो छुपी हुई है। जू सिंह के अटैक में बिल्कुल भी मिस्टेक जो है वो नहीं हो रही। इस चीज़ को देखने के बाद में ये जो कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उसे केवल हाई लेवल पर पहुंचने के बाद में प्राप्त जो है वो नहीं किया जा सकता बल्कि इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है।
और इससे अलग अगर जो जोजिंग की कंट्रोल एबिलिटी है उसकी बात की जाए तो जोजिंग का अपनी एबिलिटी और अपनी पावर के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। इसकी बॉडी के अंदर से इसकी जरा सी भी जो एनर्जी है वो लीक जो है वो नहीं कर रही। और अब शोंगयुन के इतना सोचते के साथ ही हम जू सिंह को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि ठीक है, यहाँ पर टीयर 2 के 12 बीस्टों को मारने के कारण मुझे टोटल 276 एबिलिटी पॉइंट जो है वो मिल चुके हैं। और इससे अलग अगर यहाँ पर जो मेरा स्कोर है उसकी बात की जाए तो वो 1200 पॉइंट पर जो है वो पहुँच चुका है। और अगर देखा जाए तो इस जगह पर काफ़ी सारे हाई लेवल के बीस्ट जो है वो मौजूद है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पर टोटल 30,000 एबिलिटी पॉइंट जो है उन्हें इकट्ठा कर लूँ, जिसके बाद में हो सकता है कि शायद मैं अपनी जो एबिलिटी है उसे डबल एस रैंक की जो है वो बना सकूँ। और अब इतना सोचकर जू सिंह जो होता है वो उन बीस्टों को काटने लगता है, लेकिन तभी शोंगयुन जो होती है वहाँ पर आते हुए उसे बोलती है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन जू सिंह तुम्हें देखकर एक चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि तुम बाकी के जो लाइटिंग टाइप एबिलिटी यूज़र है उनसे काफ़ी अलग हो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही जो शोंगयुन होती है वो जू सिंह को बताती है कि अदर लाइटिंग टाइप एबिलिटी यूज़र जो होते हैं वो ज़्यादातर अपनी जो लाइटिंग एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करते हो। वहीं तुम्हारी बात की जाए तो तुम लाइटिंग एबिलिटी का काफ़ी कम इस्तेमाल करते हो और अपनी नॉर्मल एबिलिटी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। जो सुनकर जू सिंह बोलता है कि ये सब कुछ मेरे उस एक्सपीरियंस के कारण है, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से बीस्टों से फाइट जो है वो करते हुए आ रहा हूँ, तो इसीलिए इस प्रकार के बीस्टों के खिलाफ मुझे अपनी जो लाइटिंग टाइप एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इस प्रकार के जो बीस्ट है उन्हें ख़त्म करने के लिए मैं अपनी जो पर्पल क्लाउड डिवाइन थंडर लाइटिंग है उसका इस्तेमाल करता तो यहाँ पर जो ये सारे के सारे बीस्टों का ग्रुप था ये एक ही पल में ख़त्म जो है वो हो जाता, लेकिन इस चीज़ से मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मिलता। और अब जो सिंह की इस बात को सुनने के बाद में जो शोंगयुन होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं जो सिंह का जो पीक है स्टेट है उसे देखना चाहती थी, लेकिन लगता है कि मुझे वो चांस जो है वो शायद नहीं मिलने वाला। और शोंगयुन के इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है कि जल्दी ही रात जो है वो होने वाली है, तो इसीलिए हमें कहीं पर रुकने का जो जगह है वो देख लेनी चाहिए, जिसके बाद में हम लोग जो है वो कल वापस से आगे बढ़ेंगे। जो सुनकर शोंगयुन जो होती है वो भी ओके बोल देती है। और अब जो जू सिंह होता है वो मैप के अंदर जो एरिया होता है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि पास ही में वाटर पूल जो है वो मौजूद है और वंडरलैंड जोन के अंदर वाटर सोर्स मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए ज़्यादातर जो बीस्ट होते हैं वो वाटर सोर्स के आसपास में ही रहते हैं। और चूंकि अभी ज़्यादा रात जो है वो नहीं हुई है तो इसीलिए हमारे लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है, तो हम लोग जो है वहाँ पर जाकर काफ़ी सारे जो बीस्ट है उन्हें मारकर पॉइंटों को कमा सकते हैं। तो चलो वहाँ पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही शोंगयुन जो होती है वो भी ओके बोलकर जो सिंह के साथ में जाने लगती है। और अब हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो उस वाटर सोर्स के पास में जो है वो आ जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी बीस्ट जो है वो मौजूद नहीं होता। जो देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा ही अजीब है, यहाँ पर तो सिंगल बीस्ट भी मौजूद नहीं, जबकि वाटर सोर्स के पास में तो सभी बीस्ट जो है वो होने चाहिए थे। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टाइगर बीस्ट जो होता है वो आने लगता है और वो टाइगर बीस्ट जो होता है वो उस पानी के पास में आकर जो पानी होता है उसे पीने लगता है और जू सिंह जो होता है वो छुपकर उसे देखता रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक क्रोकोडाइल निकल कर आने लगता है और इससे पहले कि टाइगर बीस्ट उसे देख पाता, जो क्रोकोडाइल होता है वो वाटर से उसके ऊपर अटैक जो है वो कर देता है, जिसका जो वो टाइगर होता है वो वहीं पर ही ज़मीन पर गिर जाता है। और वहीं हम क्रोकोडाइल को देखते हैं जो कि पानी से बाहर आने लगता है, लेकिन उसके शरीर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जिंग होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि वाटर सोर्स के अंदर पास में कोई भी बीस्ट जो है वो मौजूद क्यों नहीं था। असल में इस वाटर के अंदर ये जाइंट क्रोकोडाइल मोस्टर जो है वो रह रहा है। और जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही शोंगयुन जो होती है वो जो सिंह से बोलती है कि ये बीस्ट जो है वो कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, बल्कि ये टीयर 4 का बीस्ट है। किसने सोचा था कि हमें आउटर एरिया के अंदर टीयर 4 का जो बीस्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। जो सिंह, मुझे लगता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए। और इतना बोलकर शोंगयुन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि टीयर बीस्ट 4 के जो बीस्ट होते हैं उनकी एबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। हो सकता है कि उसे अभी तक हमारे बारे में जो है वो पता चल गया हो। और शोंगयुन के इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो शोंगयुन से बोलता है कि अरे हमें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये क्रोकोडाइल बीस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसके साथ में डील जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है। अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ये पहली बार नहीं है जिस टाइम पर मैं टीयर 4 के बीस्ट के साथ में फाइट जो है वो कर रहा हूँ। मैं पहले भी एक टीयर 4 का जो बीस्ट है उसे मार चुका हूँ। और अब जू सिंह की टेक्निक को देखने के बाद में जो शोंगयुन होती है वो थोड़ी सी हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए जू सिंह से बोलती है कि ये टेक्निक तो काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव जो है वो लग रही है। क्या जो डीन यांग चैन है उन्होंने तुम्हें ये टेक्निक जो है वो सिखाई है? जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो शोंगयुन से बोलता है कि देखा जाए तो जो टीचर ने मुझे टेक्निक जो है वो सिखाई है थंडर बॉडी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी टीयर 4 के बीस्ट के साथ में डील करने के लिए मेरे पास में और भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक मौजूद है। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही आसपास का जो मौसम होता है वो चेंज होने लगता है, जो देख कर शोंगयुन जो होती है वो बोलती है कि क्या हो रहा है, क्या बारिश होने वाली है?
और शोंगयुन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वहाँ पर अपनी हेवनली थंडर टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगता है। और अब जू सिंह के उसके इस्तेमाल करते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत ही पावरफुल थंडर जो होती है वो सीधे आकर जो वो क्रोकोडाइल होता है उसके ऊपर गिरती है, जिसका आप दर्द के मारे क्रोकोडाइल भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन वो बीस्ट जू सिंह के सामने ज़्यादा देर जो है वो नहीं टिक पाता और वो वहीं पर ही मारा जाता है। जिसके बाद में जू सिंह के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपने टीयर 4 के बीस्ट को जो है वो मार दिया, जिस कारण आपको 213 पॉइंट जो है वो मिले हैं। जो देखकर जू सिंह जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या बात है, जो स्कोर पॉइंट है वो इसे मारने से टोटल 10,000 जो है वो मिले हैं। और इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर एबिलिटी पॉइंटों की बात की जाए तो इसे मारने के कारण मुझे बिल्कुल भी कम एबिलिटी पॉइंट जो है वो नहीं मिले हैं। जो टीयर 3 के बीस्ट होते हैं उसके मुकाबले टीयर 4 के बीस्ट से मिलने वाले एबिलिटी पॉइंट जो है वो कम से कम 5 गुना ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि जो सिस्टम है उसे कुछ इस प्रकार से डिजाइन जो है वो किया गया है जो कि सामने वाले पर्सन को और ज़्यादा पुश जो है वो करता रहता है ताकि वो अपनी लिमिटों को जो है वो तोड़ सके। और अब इतना जो सोच कर जू सिंह जो होता है वो शोंगयुन से बोलता है कि ठीक है, टीयर 4 का जो वो फ्यूरियस बीस्ट था वो मारा गया, तो चलो अब चलकर जो वाटर सोर्स है उसे देखते हैं। और अब जू सिंह की इस बात को सुनकर जो शोंगयुन होती है वो तो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह चुकी होती है और वो अपने मन में सोचती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी सारे जीनियस लोगों को देखा है लेकिन मैंने जू सिंह जैसे मोस्टर आज तक नहीं देखा। इसकी पावर जो है वो अभी केवल टीयर 2 पर है, लेकिन इसने यहाँ पर अपने से 2 ऊपर टीयर के जो मोस्टर था उसे केवल सिंगल अटैक में ही जो है वो जान से मार दिया। क्या कोई इस बात के ऊपर यकीन भी करेगा? और अब इतना सोचकर शोंगयुन जो होती है वो जू सिंह के साथ में जो वो बीस्ट होता है उसकी तरफ जो है वो बढ़ने लगती है और उस बीस्ट की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचती है कि तो क्या यही जू सिंह की असली पावर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बीस्ट के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि जो जायंट क्रोकोडाइल होता है अगर इसके यहाँ पर जो स्किन है उसकी बात की जाए तो कम से कम ये 20 से 30 मिलियन के बराबर होगी, लेकिन दुख की बात है कि ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो शोंगयुन होती है वो जू सिंह को बताती है कि ऐसा नहीं है, ये टीयर 4 का बीस्ट था, इसकी केवल स्किन ही कीमती नहीं होती बल्कि इसकी हर एक बॉडी पार्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। और इतना बोलकर शोंगयुन जो होती है वो जू सिंह से बोलती है कि मेरी स्पेस रिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपनी स्पेस रिंग के अंदर जो है वो रख सकती हूँ। जिस टाइम पर हम लोग जो है वो सप्लाई बेस के अंदर वापस लौटेंगे तो मैं तुम्हें ये बीस्ट जो है वो वापस लौटा दूंगी। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, जो वाटर सोर्स है उसके पास में आसपास में कोई भी जो बीस्ट है वो नहीं आने वाला, क्योंकि सभी बीस्टों को यही लगता है कि अभी भी जो क्रोकोडाइल है वो वाटर सोर्स के अंदर मौजूद है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो आसानी से इस जगह पर रुककर आराम जो है वो कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही शोंगयुन जो होती है वो थोड़ा शर्माते हुए जो सिंह होता है उसे बोलती है कि क्या कुछ टाइम के लिए तुम इसी जगह पर इंतजार जो है वो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर चूंकि पूल मौजूद है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो बात ले ले। तो जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपनी जो थंडर एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करते हुए शोंगयुन से बोलता है कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 मिनट रुको, मैं पहले इस चीज़ को चेक कर लूँ कि जो पूल है उसके अंदर कोई और बीस्ट तो मौजूद नहीं है ना। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो वहाँ पर पानी का जो पूल होता है उसके ऊपर अपनी थंडर से अटैक जो है वो करने लगता है। और इतना ऐसा करते के साथ ही अचानक से जू सिंह जो होता है वो सामने किसी चीज़ को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उस पानी के अंदर से अचानक से जो ब्लड होता है वो निकल कर आने लगता है। और अब उस ब्लड को देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो होने लगता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए मन में सोचता है कि इस ब्लड की जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, पानी के अंदर मौजूद ये ब्लड जो है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो कैसे हो सकता है। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लड जो होता है वो पूरे पूल के ऊपर जो है वो फैलने लगता है, जिसे देखकर जू सिंह अपने मन में सोचता है कि मेरी पूरी बॉडी जो है वो इसकी तरफ जाने की कोशिश जो है वो कर रही है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर जो कल्ट के लोग होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जो कि उस फॉरेस्ट के अंदर आ चुके होते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि बॉस मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोग जो है वो यहाँ पर कौन सा जो ब्लड है उसे लेने आए हैं। जो सुनकर उन लोगों का जो लीडर होता है वो उन लोगों को बताता है कि हम लोग जिस ब्लड को यहाँ पर लेने के लिए आए हैं वो ब्लड जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो एंशिएंट ड्रैगन गॉड का ब्लड है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाते हैं और एक बंदा खुश होते हुए बोलता है कि क्या सच में यहाँ पर ड्रैगन गॉड का जो ब्लड है वो मौजूद है, अगर हम लोग जो है वो इस गॉड ब्लड को प्राप्त कर लेते हैं तो जो हमारा हेवन मेडिटेट सेक्ट है उसके पास में एक और पावरफुल गोल्ड ब्लड जो है वो आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो उन लोगों का लीडर होता है वो गुस्से में उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो, मैंने तुमसे बोला था कि यहाँ पर हम लोग जो है वो ब्लड मून सेक्ट से है, तो इसीलिए असली सेक्ट का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर बाकी लोग भी घबराते हुए ओके बोल देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस बंदे के हाथ में जो आर्टिफैक्ट होता है वो अचानक से हरकत जो है वो करने लगता है, जो देखने के बाद में जो वो लीडर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, जो गॉड ब्लड है वो हमारी उम्मीद से पहले अपेयर हो चुका है और जो गॉड ब्लड है उसकी लोकेशन जो है वो हमसे ज़्यादा दूर जो है वो नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो आज रात आराम जो है वो नहीं करने वाले हैं। सभी लोग जो है वो फुल स्पीड में सीधे मेरे पीछे चलो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग ओके बोलकर उसके पीछे जाने लगते हैं। और उनके इतना बोलते हैं अब हमारा व्यू जो होता है वो जू सिंह के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि शोंगयुन जो होती है वो बोलती है कि जू सिंह ये क्या हुआ है, जो पूरा ब्लड था वो तो ब्लड पूल में जो है वो बदल गया।
जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो शोंग्यून से बोलता है कि शोंग्यून मुझे एक बात बताओ कि क्या इस पूल के अंदर जो ब्लड मौजूद है ये तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्टिव जो है वो कर रहा है। जो सुनते के साथ ही शोंग्यून जो होती है वो जो सिंह को बताती है कि नहीं, ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट जो है वो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर जो मेरा लाइटिंग ऑफ ट्रो है उसके फीडबैक के मुताबिक यहाँ पर जो तुम्हारा ब्लड और जो ये इस पानी के अंदर ब्लड मौजूद है इन दोनों का जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और अब शोंग्यून के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।